हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको मालूम होगा कि करंट अफेयर पर डे पढ़ना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से हर एग्जाम में आपको 10 से 15 20 क्वेश्चन आ ही जा रहा है। तो चलते हैं जो है, थोड़ा सा नोट में लिखवा दिए हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं व्हाट्सएप चैनल पर हम मेरे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हम यूट्यूब में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिए हैं और वहाँ से आप जुड़ जाइए। चलते हैं। आज क्वेश्चन जो है स्टार्ट करने से पहले आपको मोटिवेशन दे रहे हैं। मोटिवेशन क्या होता है कि आपको हर दिन चार्ज रखेगा। तो आज का मोटिवेशन ये है, आपका जीतना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जीतना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हराने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बात सही है। आपको जीतना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग आपको जब आगे बढ़िएगा ना, जब कोई भी काम आगे कीजिएगा, तो आपको हराने के लिए बहुत सारे लोग इंतज़ार खड़े हुए हैं। तो जब हम वीडियो बना रहे थे फर्स्ट बार में, मैंने मैंने 3 तरह के लोग मिले। कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, हम किसी को बात नहीं सुने। हम अपने काम पर ध्यान दिए, जो होगा देखा जाएगा। हम ये सोच रहे थे कि जब चलिए हम पूरे ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं तो पेरेंट वहाँ के देखेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन कल का पेरेंट जो है, बहुत सारे पेरेंट हमको बहादुरी दिए हैं, कहें कि आपका वीडियो हम देखते हैं सर, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझको साहस देने के लिए। चलिए आज का क्वेश्चन ये है, फर्स्ट नंबर, कि 28 जनवरी किस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है? याद रखिएगा, 28 जनवरी किस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है? आज 28 जनवरी है। आज बताइए कौन ऐसा महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका मैंने आज एनिवर्सरी है। 28 जनवरी इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द विच ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर। ध्यान रहे, बहुत इनका इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन होगा इसमें आपका सी जो है चला जाएगा, यानी लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जो है सही होगा। 28 जनवरी को किस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में हम क्या कहें, चलिए इनके बारे में हम कुछ बातें चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो पहले आप लाला लाजपत राय का तस्वीर देखिए। यहाँ पर तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो है बेचारे लाला लाजपत राय हैं, हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत मतलब कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए हैं। तो ये लाला लाजपत राय के आप देख लिए। अब चलिए लाला लाजपत राय के बारे में हम कुछ आप लोग का जानकारी दे रहे हैं। यहाँ से एग्जाम भर भर के पूछता है। देखिए लाला लाजपत राय के बारे में, पंजाब के केसरी या पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता था। लाला लाजपत राय को पंजाब का केसरी कहिए या चाहे पंजाब का शेर, किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। अब ध्यान रहे, ये पंजाब का केसरी और पंजाब का शेर, पंजाब को हम गेहूं का कटोरा भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इनका जन्म जो है लाला लाला लाजपत राय को 28 जनवरी जो है 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा ज़िले में हुआ था। याद रखिएगा, 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा ज़िले में हुआ था। याद रखिएगा। इन्हें पंजाब का केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इनके पंजाब का केसरी के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा लाला लाजपत राय को। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा ज़िले में हुआ था। याद रखिएगा, 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा ज़िलों में हुआ था। याद रखिएगा। इन्होंने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी एश्योरेंस कंपनी की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। आज पंजाब नेशनल जो देख रहे हैं, इन्हीं का स्थापना किया हुआ है। इन्हीं का स्थापना किया हुआ है, जो पंजाब नेशनल बैंक जो है बहुत अच्छा, मतलब कि मेरा भी जो है खाता है पंजाब नेशनल बैंक में ही है। देखिए 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ब्रिटिश पुलिस द्वारा की गई निर्मम लाठीचार्ज में घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, 1928 में जब लाला लाजपत राय के जब साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे, तो उस समय इनको ब्रिटिश जो पुलिस है, इन पर लाठीचार्ज इतना कर दी कि मतलब कि ये घायल हो गए और घायल होकर इनका मौत हो जाता है। आज देखिए, याद रखिएगा, आज हमारे 26 जनवरी जो है 77 है गणतंत्र दिवस मनाया गया, माने रिपब्लिक डे मनाया गया। इसमें जितने भी यूरोपीय आए थे वही ब्रिटिश थे। आज देखिए मेरे झंडा को सलामी देते हैं। यही यूरोपीय थे कि जो कि हमारे 100 साल हमारे देश को क्या किए थे, गुलाम बना के रखे थे। आज वे हमारे जो है यूरोपीय जो भी नेता आए हैं हमारे
देश में आए थे, वो हमारे झंडा को सलामी दे रहे हैं। और हमारे भारत जो है जापान को पछाड़ते हुए इकोनॉमी में चौथा स्थान पर पहुंच गया है, ये आप लोग को मालूम होगा। पहला स्थान पर जो है अमेरिका है, दूसरा स्थान पर कौन है तो चीन है, तीसरा स्थान पर कौन है तो जर्मनी है, और चौथा कौन है भारत है। तो वे जो है यूरोपीय के जो नेता लोग आए थे वो हमारे झंडा की सलामी दिए। और हमारे मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मोदी जी के ये बोल रहे हैं कि वे जो हैं उनका जियोपॉलिटी जो है बहुत अच्छे है, तगड़ा है। हमारे मोदी जी को जो हम उनको कम इथी नहीं ले रहे हैं, इथी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका जो अच्छाई जो है तो कहना तो हमको बनता है उचित, क्योंकि इनका जियोपॉलिटी जो है ना बहुत अच्छा है। आज देखिए यूरोपीय देशों के इतिहास में ये लिखा गया है कि जो आज यूरोपीय देशों को आज हमारे झंडा की सलामी देते हुए हम लोग को गर्व हम लोग का होता है कि चलिए जो ब्रिटिश ने हमारे देश को गुलाम रखा है आज हमारे झंडा को सलामी दे रहा है। चलिए आज के बारे में आगे चलते हैं। गरम दल के नेता यानी गरम दल के नेता लाल बाल पाल, याद रखिए गरम दल के नेता कौन थे, लाल बाल पाल, यानी लाल थे लाला लाजपत राय जो थे गरम दल के नेता थे। और बाल थे बाल गंगाधर तिलक भी, ये जो थे बाल गंगाधर तिलक भी जो है आपको ये गरम दल के नेता थे। और पाल यानी बिपिन पाल चंद्र ये भी गरम दल के नेता थे। अरविंद घोष, याद रखिए लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे, यानी लाला लाजपत राय जो थे गरम दल के नेता थे। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा 1920 के कलकत्ता के अधिवेशन में। अभी आ जाएगा कि बताइए लाला लाजपत राय जो है किस अधिवेशन में जो है मतलब कि अध्यक्षता की थी, कब की थी, कहाँ की थी, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। अच्छा, लाला लाजपत राय मरते समय क्या बोले थे, लाला लाजपत साहब के इतना मतलब कि लाठी चार्ज कर दिया गया था मैंने अंग्रेजों के द्वारा कि बेचारे वो मतलब वहीं पड़कर तड़पने लगे और मरते समय मुंह से शराब निकल गया। मेरे शरीर पर पड़ी एकक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एकक कील का काम करेगी, याद रखिएगा मेरे शरीर पर पड़ी एकक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एकक के कील का काम करेगी। ये लाला लाजपत राय का श्राप था और सच में उनको हो ही गया। ब्रिटिश को मैंने मतलब कि लास्ट में भागिए गए और बहुत सारे लोग अंग्रेज पिटाए भी। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन ये है, आज जो 28 तारीख है, बहुत सारे जो डे है मनाया जा रहा है लेकिन शॉर्ट में यहाँ लिखवा दिए हैं। भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ का जन्म 28 जनवरी 1899 को हुआ था। उनका नाम क्या था। आज 28 जनवरी को बहुत सारे डे मनाया जा रहा है। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन द चीफ बॉर्न ऑन द 28 जनवरी 1899। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, के.एम. करियप्पा। याद रखिए के.एम. करियप्पा जो है सही होगा। आज का 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए भारतीय कानूनी इतिहास में 28 जनवरी 1950 को क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी। भारतीय कानूनी इतिहास में 28 जनवरी 1950 को क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी। आज 28 जनवरी है तो याद रखिएगा इस दिन हमारे क्या हुआ था कि यानी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। क्या हुआ था, ऑप्शन बी जो है सही है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो है 28 जनवरी को स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। तो हमारे देश में कितने कोर्ट हैं, 3 तरह का, ऐसे कोर्ट 3 तरह के हैं, जैसे कि एक होता है आपको जिला कोर्ट, दूसरा होता है हाई कोर्ट और तीसरा होता है सुप्रीम कोर्ट। आप मान लीजिए कि अभी मैंने कोई भी केस करने जाइए तो कहाँ जाइएगा, तो जिला में जाइएगा, और वहाँ से सुनवाई नहीं होता है तो कहाँ जाइएगा, आप हाई कोर्ट जाइएगा, और वहाँ से सुनवाई नहीं होता है तो लास्ट है आपका सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा लास्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। चलिए आज का ये आंसर हो गया आपको। अच्छा 4 नंबर जो है ये 3 नंबर का ना, आज का 4 नंबर क्वेश्चन ये है, 1 मिनट साइज बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ 4 नंबर ये क्वेश्चन है कि 28 जनवरी को दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए 28 जनवरी को दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है सही है, यानी डेटा गोपनीयता दिवस। डेटा जो गोपनीयता दिवस जो है 28 जनवरी को दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा डेटा यहाँ पर कुछ लिख लिए हैं, इम्पॉर्टेंट है। डेटा गोपनीयता दिवस जो है यह दिवस हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन व्यक्तिगत जनवरी को सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और गोपनीयता प्रथा को बढ़ावा देना इसका क्या है, उद्देश्य है। आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए,
केवल आप वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो ये कोई बात नहीं, हमको लाइक नहीं करते तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको उसमें क्या मिलता है ना कि ज़्यादा अंदर से एनर्जी मिलता है। ताकि एनर्जी मिलता है तो आप लोग का थोड़ा सा है डिटेल से पढ़ाने में, बताने में मज़ा आता है। तो आप प्लीज़ आप इस भावना को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। 1 जनवरी कौन सा दिवस? वैश्विक परिवार दिवस, कल याद करवा दिए हैं। 2 जनवरी कौन सा दिवस है? अंतर्मुखी दिवस। 3 जनवरी कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। 4 जनवरी कौन सा दिवस? विश्व बेल दिवस। 5 जनवरी कौन सा दिवस? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी कौन सा दिवस? विश्व अनाथ दिवस। याद रखिएगा, विश्व अनाथ दिवस जो है आपको 6 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ देखिए 1 से 6 तक कल याद करवा दी है, फिर भी हम आप लोग का थोड़ा सा रिपीटिशन कर दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस कैसे याद रखिएगा, ग्लोबल फैमिली डे कैसे याद रखिएगा। हम लोग 1 जनवरी को सभी लोग पार्टी मनाते हैं और सभी परिवार एक जगह बैठते हैं, तो यानी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। जब परिवार में बैठते हैं तो हम अंदर देखते हैं, यानी अंतर्मुखी दिवस। यानी 2 जनवरी को कौन सा दिवस? अंतर्मुखी दिवस। जब अंदर देखते हैं कि हमारे पास कितना संपत्ति है, तो जितना संपत्ति रहता है तो फिर हम बेसी जो संपत्ति होता है तो सोचते हैं कि चलो गरीब को हम कल्याण करें, यानी कल्याण दिवस 3 जनवरी को। इसी तरह मतलब कि एक दूसरे के रिलेट करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। बहुत सारे डे है। 3 जनवरी कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। जब हम कल्याण करने निकलते हैं तो जंगल झूटी में जाते हैं, तो वहाँ पर बेल जो है मिलता है और बेल खाने को मन करता है, जो पेड़ पर तोड़ने लगते हैं। तो याद रखिएगा 4 जनवरी कौन सा दिवस? तो बेल दिवस। याद रखिएगा विश्व बेल दिवस कही है 4 जनवरी को। जब बेल मिल जाता है तो आपको वहाँ पर जब पक्षी पेड़ पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर पक्षी पर जैसे ही मारते हैं बेल तोड़ने के लिए झटेहरा, तो उसमें पक्षी मर जाती है, उसका बच्चा जी जाता है। यानी 5 जनवरी कौन सा दिवस? तो 5 जनवरी को यानी विश्व राष्ट्रीय पक्षी दिवस, सॉरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 5 जनवरी को। जब पक्षी मर गई यानी 6 जनवरी आ गया, पक्षी मर गई तो 6 जनवरी। 6 जनवरी कौन सा दिवस? विश्व अनाथ दिवस। यानी किसी का माता पिता जो है, जिस बच्चा को माता पिता नहीं होते हैं उसको हम अनाथ बोलते हैं। विश्व अनाथ दिवस कही है 6 जनवरी को। हमको उम्मीद कर सकते हैं कि आप 1 से लेकर 6 तक आपको याद हो गया होगा। अब चलिए 8 जनवरी से हम रिवाइज मरवाते हैं और याद भी करवाते हैं पर। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को मानव तस्करी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्ट ऑफ दिवस और 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस। 19 जनवरी को राष्ट्रीय कल्याण दिवस। इतना हम आपको रुकिए याद करवाते हैं 1 मिनट। अब यहाँ से चलिए यहाँ पर देख लीजिए 18, अब देखो 8 तारीख को पृथ्वी घूर्णन दिवस है, यानी 8 तारीख को जो है पृथ्वी घूर्णन कर रही है, यानी पृथ्वी घूम रही है गोल गोल। तो 8 तारीख को जो पृथ्वी घूम रही है, तो यानी पृथ्वी घूर्णन दिवस का है 8 तारीख को। याद रखिए पृथ्वी घूर्णन दिवस 8 तारीख। 8 तारीख को पृथ्वी घूर्णन दिवस। और 9 तारीख को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 9 तारीख को याद रखिए 9 तारीख को जो है प्रवासीय भारतीय दिवस। देखिए 8 तारीख को जो पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो इस पर पृथ्वी पर कौन आ रहे हैं? महात्मा गांधी आ रहे हैं। तो यानी 9 जनवरी कौन सा दिवस है? तो याद रखिएगा 9 जनवरी को जो दिवस मनाया जाता है यानी प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि महात्मा गांधी जो है यानी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। और फिर 9 जनवरी के बाद कौन सा दिवस डे आ जाएगा? तो 10 जनवरी। तो जब महात्मा गांधी आते हैं तो हिंदी बोलना शुरू करते हैं, यानी 10 जनवरी कौन सा दिवस है? तो हिंदी दिवस। याद रखिएगा 10 जनवरी को हिंदी दिवस। और जब 10 जनवरी को आते हैं तो फिर 11, फिर अगला डेट कौन आता है? 11 तारीख। 11 तारीख कौन सा दिवस मनाता है? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। यानी जो लोग भी माने तस्करी करते हैं उनको जागरूकता दिवाने का काम महात्मा गांधी करते हैं। कब? 11 तारीख को। याद रखिएगा 8 तारीख को ये 8 तारीख को पृथ्वी घूर्णन दिवस। फिर 9 तारीख को कौन सा दिवस? भारतीय प्रवासी दिवस। 10 तारीख कौन सा दिवस? विश्व हिंदी दिवस। 11 तारीख को कौन सा? मानव तस्करी जागरूकता दिवस। जब जागरूकता की बात आएगी तो हमारे युवा की बात आएगी, यानी 12 जनवरी कौन सा दिवस? याद रखिए 12 जनवरी कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाते हैं। अब 12 जनवरी के बाद जब आएगा जब युवा आएगा तो युवा कहाँ जाएंगे? यानी सेना में जाएंगे। यानी 15 जनवरी कौन सा दिवस? 15 जनवरी को राष्ट्रीय भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब चलिए यहाँ से
15 जनवरी के बाद आपको याद हो गया, 15 जनवरी के बाद यानी भारतीय सेना दिवस के बाद 16 जनवरी को जो है कोई भी भारतीय जो होते हैं सेना जो होते हैं जीरो से स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऑपरेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो से। तो यानी शून्य दिवस कहिए चाहे स्टार्टअप दिवस कहिए, यानी 16 तारीख को कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और जब 16 तारीख बीत गया तो यानी 18 तारीख आ गया। 18 तारीख को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय विश्व धर्म दिवस। कौन सा दिवस? विश्व धर्म दिवस। यानी जो हमारा सेना जो है धर्म की बात करेंगे। जब धर्म की बात करेंगे यानी कल्याण होगा। यानी 19 तारीख को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय कल्याण दिवस। याद रखिएगा 19 तारीख को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय कल्याण दिवस। याद रखिएगा 19 तारीख को कौन सा दिवस? कल्याण दिवस। फिर जब कल्याण करने के बाद कहते हैं, जब हमारी सेना जो है कल्याण करने के बाद करते हैं, तो याद रखिएगा 21 जनवरी को जो है मेघालय त्रिपुरा दिवस। याद रखिएगा माने किसको कल्याण करेंगे? मेघालय त्रिपुरा दिवस। फिर पराक्रम दिखाएंगे यानी 23 जनवरी को कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका के माने जब पराक्रम होगा तो बालिका से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। फिर इसके बाद बालिका किसको चुनेगी? तो माने भारतीय मतदाता दिवस, वोट देने का काम, यानी 25 जनवरी को, याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस जो है, रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को। 27 जनवरी को जो है राष्ट्रीय प्रलय दिवस। 28 जनवरी को जो है लाला लाजपत राय की जयंती। याद रखिएगा इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी महीना खत्म होने जा रहा है। ऐसे रिलेट करके याद कीजिए प्लीज़, यहाँ से आपको हर एग्जाम में डे से आता ही आता है। चलिए आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन ये है आपको, ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के ब्यास नदी पर बनाया गया जो है, एक मिनट 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि पांडव बांध का निर्माण जो है किस नदी पर है? याद रखिए पांडव बांध का जो निर्माण है ये आपको आंसर होगा ब्यास नदी, यानी ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सी जो है चला जाएगा। यानी ब्यास नदी जो है सही है। यानी पांडव बांध का हाल ही में निर्माण हुआ है, किस नदी पर है? तो याद रखिएगा ब्यास नदी पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का हो गया। चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ हम आपको जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी के जिला ब्यास नदी पर है, याद रखिएगा। जो है ये ब्यास नदी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है, याद रखिए मंडी जिले में जो है क्या है? तो ब्यास नदी है। आज का 6 नंबर क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले के देसी पकवान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन का योजना शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले के देसी पकवान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन का शुरू किया है? तो विच स्टेट द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्चेड द वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिंग स्टेम टू popularize द लोकल क्यूसीन ऑफ द एवरी डिस्ट्रिक्ट। यानी कह रहा है कि बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले के देसी पकवान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला का एक व्यंजन का शुरू किया है? याद रखिएगा कौन सा है ये जो है आपको उत्तर प्रदेश। एक जिला में क्या बनाया जाएगा? याद रखिएगा एक जिला में जो है एक मैंने हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले में देसी पकवान के लिए लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक योजना शुरू किया है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ हम आप लोग बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में जो है वन जिला वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। याद रखिएगा वन जिला वन प्रोडक्ट किस राज्य में चलाई गई है? तो उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिए उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। और हाँ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा दूध गाना आलू सब्जी और गेहूँ उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जैन भवन के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल आवास जो है वो किस नाम से जाना जाएगा? तो जैन भवन के नाम से जाना जाएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा जो है राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन जो सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश में बिजनौर में शुरू हुआ है, याद रखिएगा। ये सब आपको उत्तर प्रदेश से मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपल्सरी कर दिया है। यानी एक वहाँ के जो भी बच्चे हैं अब विद्यालय में जाएंगे तो पहले पेपर अखबार जरूर पढ़ेंगे। सबसे पहले मालूम होगा कि आपको केरल था, इसके बाद तो कौन था? केरल के बाद हिमाचल प्रदेश था। ये सब जो राजस्थान, केरल के बाद राजस्थान, ऐसे बहुत सारे राज्य जो है मैंने पेपर पढ़ना क्या कर दिए, अनिवार्य कर दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने
प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रशांत कुमार बने हैं अभी, याद रखिए। उत्तर प्रदेश जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो प्रशांत कुमार बने हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित है, याद रखिए। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। हाँ, मेरा पीडीएफ जो है ना वो थोड़ा सा इजी हो गया था, इसीलिए इस फॉर्मेट में आना पड़ा। उत्तर प्रदेश का एक सुझाव दिया गया, जो महिलाओं का उन लोगों से पहले पूछ लिया जाएगा कि नाइट ड्यूटी करना है कि नहीं। महिला से, देखिए पहला जो है उत्तर प्रदेश ऐसा मैंने राज्य बना है कि महिला से पहले पूछा जाएगा कि तुम रात में ड्यूटी करोगी या नहीं करोगी। महिला कहे कि नहीं, रात में ड्यूटी नहीं करेंगे तो नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, राजधानी जो है उत्तर प्रदेश है। मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। और राजकीय पक्षी जो है सारस और क्रेन है, याद रखिएगा। राजकीय पशु पूछेगा तो राजकीय पशु को याद रखिए 12 सिंह है, याद रखिएगा। लोकसभा की सीट कितना है, तो 80 है। राज्यसभा की सीट कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 31 है। और विधानसभा की सीट जो है आपको 403 है, याद रखिएगा। और राजकीय पशु वृक्ष पूछेगा उत्तर प्रदेश का तो अशोक को होगा। और राजकीय फल जो पूछेगा तो आम। राजकीय चिन्ह जो है मछली एवं तीर कमान, याद रखिएगा, वहाँ का उत्तर प्रदेश का है। 7 नंबर क्वेश्चन ये है आज के करंट अफेयर का। हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन चल रही प्रशिक्षण तैनाती के तहत किस देश के पोर्ट पर पहुंचा है, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना के पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन चल रही प्रशिक्षण तैनाती के तहत किस देश के पोर्ट पर पहुंचा, याद रखिएगा। ये जो पोर्ट पर पहुंचा, याद रखिएगा, थाईलैंड के पोर्ट पर पहुंचा। ऑप्शन सी जो है सही है, यानी थाईलैंड जो है सही है। देखिए अब थाईलैंड के बारे में कुछ बताते हैं। थाईलैंड की जो राजधानी है ये आ सकता है बैंकॉक। मुद्रा है थाई बात। और प्रधानमंत्री जो है अनुतिन चन विराकुल, याद रखिए, चन विराकुल। अब मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड, याद रखिए, माने थाईलैंड और भारत के बीच कौन सा अभ्यास चलता है, तो मैत्री, याद रखिए। अब मैत्री अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच चलता है, याद रखिएगा। हाँ, आज के 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि किस अमेरिकी पर्वतारोही ने ताइवान की सबसे ऊंची इमारत पर 101 पर बनी रस्सी पर चढ़ाई की, तो याद रखिए एलेक्सा होल्ड, याद रखिए एलेक्स जो है होल्ड जो है सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे जो है T21 मैच किस भारतीय बल्लेबाज ने 14 गेंदों से दूसरा सबसे तेज अधर तक लगाया था, याद रखिए अभिषेक शर्मा जो है सही होगा आंसर इसमें। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि 6 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत और पर्यटन महोत्सव भारत पर्व यानी जो 26 का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया, तो याद रखिए ऑप्शन जो है सही होगा, यानी लाल किला नई दिल्ली, याद रखिए लाल किला और नई दिल्ली में किया गया, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ से आप लोग का कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। और जो बच्चे कमेंट में मेंशन किए हैं उनको भगवान खूब आगे बढ़ाए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका आंसर जरूर हमारे कमेंट में मेंशन कीजिए। विटामिन B1 जो है थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका भी कमेंट में मेंशन कीजिए, जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। विटामिन सी यानी स्कर्वी जो है की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको भी कमेंट में जो है मेंशन कीजिए। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, जो कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये जो है हमारे कमेंट में मेंशन कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी कमेंट में जो है मेंशन कीजिए। और हाँ, पाँचों का आंसर आप कीजिएगा, ज़रूर हम इसका आंसर का रिप्लाई करेंगे आपको। चलिए कुछ यहाँ से जो है अंतर्राष्ट्रीय पेला दिवस, अब देखिए कल हम जो पढ़ा है करंट अफेयर थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं बहुत जल्दी में। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिए 27 जनवरी को, याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही होगा। एंड 27 जनवरी को जो है प्रलय दिवस मनाए जाते हैं, याद रखिएगा। केंद्रीय सरकार ने 2026 में कितने गणमान्य लोगों को पद्मभूषण पद्मश्री दिए गए हैं, तो याद रखिएगा कितने लोगों को दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है सही, यानी 131। अच्छा, 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सीमा अभियान शुरू करने के लिए ITBP के साथ समझौता किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है इसमें उत्तराखंड जो है सही है, ऑप्शन जो सी जो है सही होगा, याद रखिएगा। ये कल हम बता चुके हैं। हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया,
तो यानी याद रखिए 56वां जो स्थापना दिवस मनाया गया हिमाचल प्रदेश को, ऑप्शन सी जो है सही है, याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही है। अब ये जो है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण ने किस आईटी में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकथॉन का आयोजन किया है? तो ऑप्शन जो है आपको ए जो है कानपुर जो है, ऑप्शन बी जो है सही होगा, ऑप्शन बी जो है कानपुर सही होगा। आज का 6 नंबर जो है ये जो है ये भी कल पढ़ाए हुए हैं। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में अपनी जीत के साथ ग्रैंड स्लैम जो है टूर्नामेंट में कुल 400 मैच जीतने के बाद विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी जो है सही है, नोवाक जोकोविच जो है सही होगा, नोवाक जोकोविच जो है सही होगा। अच्छा, मानव तस्करी में 1500 से अधिक बच्चों को बेचने के लिए किस अति विशिष्ट कर रहा है? कि मानव तस्करी में 1500 से अधिक बच्चों को बेचने के लिए किसे अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन जो है इसमें आपको कौन चला जाएगा? ऑप्शन ए जो है सही, यानी चंद्र सिन्हा इंस्पेक्टर, यानी चंद्र सिन्हा ने जो है मानव तस्करी से 1500 से अधिक बच्चों को बचाने के लिए इसको मैंने विशिष्ट सेवा दिया गया है, चंद्र सिन्हा इंस्पेक्टर, याद रखिएगा। ये जो है एसआई थे। हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन ये है, किस राज्य में हर जिले में रोजगार क्षेत्र का स्थापित करने के लिए सरदार पटेल औद्योगिकी क्षेत्र योजना शुरू किया गया था? तो ऑप्शन जो है आपको उत्तर प्रदेश जो है सही है, यानी ऑप्शन बी जो है सही है, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये कल बता चुके हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपको आंध्र प्रदेश जो है, ऑप्शन बी जो है सही होगा, ऑप्शन बी जो है क्या है सही है, याद रखिएगा। हाँ, कल ये क्वेश्चन हम आप लोग से पूछे थे, बताइए पानी का पीएच मान कितना होता है? तो इसको ट्रिक से हम याद करवाते हैं कि पानी का पीएच मान जो हम पानी जो है 7 दिन पीते हैं नहीं 7 होता है, याद रखिएगा। नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक 7 दिन यूज करते हैं तो नमक का भी पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका में कोई गो अक्षर है? 3 गो होता है, 3 होगा, याद रखिएगा। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि 7 दिन हम जो है टमाटर यूज करते नहीं टमाटर के कितने अक्षर है? 4 गो है, तो इसलिए 4 होगा। सिरका में कोई गो अक्षर है? 3 है, तो 3 होगा। खून का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4, इसको कैसे याद रखिएगा? खून का 7 खून क्या होता है? छर करता है, तो यानी 7.4 याद रखिएगा। ये जो है 5 जो है आपको कल हम ये क्वेश्चन पूछे थे, 5 का आंसर ये होगा। बहुत सारे बच्चे जो है इसका आंसर दिए हैं, जैसे प्रिंस दे दिए हैं, रोहित दे दिए हैं, फिर इसके बाद रवि दी है, इसके बाद सोनाली दी है, इसके बाद रिया दी है, फिर इसके बाद आकाश दिए हैं। बहुत सारे बच्चे जो है दिए हुए हैं जिसका नाम नहीं ले पा रहे हैं, मतलब कि पूजा दी है कि पहले की सर हम फर्स्ट में हम ही आंसर दिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, तुम इसी तरह पढ़ाई करते रहो और आगे पोस्ट पे जाओ, तुम्हारा तो नौकरी लग ही गया है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए फैदोमीटर। फैदोमीटर जो है समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो फैदोमीटर किया जाता है। और 17 नंबर क्वेश्चन ये है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन थे? तो सीमुक थे, याद रखिएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन थे? तो सीमुक थे, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन ये है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? गरीबी हटाओ का पंचवर्षीय कई बार एग्जाम में आया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अच्छा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कई बार एग्जाम में आया है, धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था, याद रखिएगा। अच्छा, 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किए थे, याद रखिए। आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किया था। यानी आपको ध्यान रहे यहाँ से स्टैटिक जो जीके बताए हैं ना, यहाँ से 6 नंबर से बाबू यहाँ से याद कर लीजिएगा कि समुद्री गहराई नापने के लिए कई बार एग्जाम में आया है, बार एग्जाम में आया है, वही हम जो आपको जो है स्टैटिक जीके में लिखवाते हैं, यानी फैदोमीटर। ये भी सातवाहन वंश जो है आता है, याद रखिएगा। गरीबी हटाओ का नारा जो है ये भी पंचवर्षीय योजना में ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय का स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आगरा का शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने किए थे, ये कई बार एग्जाम में है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़, आपके लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू।